Good morning, everyone. Wish you happy Palm Sunday. Hallelujah. आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 2:19. That is written, God bless him those comes in the name of Lord. आशीषित हैं वे जो यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से प्रभु के भवन में पाए जाते हैं. हालेलुया. मसीह में मेरे प्रियो, आज का दिन प्रभु के लिए बहुत खुशी का दिन था, जिसका उन्होंने इमेजिन भी ना किया था कि वहां के लोग उनका स्वागत एक वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह करेंगे. आमेन. उन्हें नहीं पता, लेकिन उन लोगों को पता था जो बहुत आशीषित हुए थे उस जगह पर. वो तो तब से न जाने कब से उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि उनका दिल खुशियों से उमड़ चुका था. और वो उमड़ने का मतलब ये कि वहां पर जो वैद्य हकीम ना कर पाए, वो परमेश्वर ने किया. आज भी कई लोग डॉक्टर्स के पास जाया करते हैं, राइट? डॉक्टर्स के पास जाया करते हैं और वहां से निराशा जैसा रिपोर्ट उनको मिलता है कि अब आप इन्हें ले जाइए, इनको दुआओं की ज़रूरत है, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा. और ऐसे लोग जो बोझ से दबे हुए हैं, जो वो लोग जब प्रभु की हुजूरी में पहुंचते हैं, हालेलुया, जब वो वहां पहुंचते हैं, जब उनको चंगाई निजात मिल जाती, तो वो लोग दिल से प्रभु को ग्रहण करते हैं. सही बोलो ना मैं? मसीह में मेरे प्रियो, ऐसा ही कुछ वहां पर हुआ था. कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहूंगा मैं आपको. वो 12 साल से उसको लहू जो बह रहा था, ओके, जिससे वो लहू बह रहा था, जिसे पता चला कि यीशु आने वाला है, और वो क्या करती है? मनी में सोच लेती है कि मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं आशीषित चंगी हो जाऊंगी. वो ना चल पा रही थी, ना उठ पा रही थी, लहू इतना निकल चुका था, वीकनेस उसके अंदर इतनी थी. यू नो व्हाट हैपेंड? वो रेंगते हुए रगड़ते हुए गई और यीशु सचमुच आगे निकल चुके थे. हिम्मत ना हारी और वो उसके परछाई को, शैडो को जैसे ही टच करती है, और वैसे ही तुरंत प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकलती हुई चंगी होती है और खड़ी होती है. और प्रभु कहते हैं कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है. कौन चला? पता चला, उसने कहा कि आई एम, मैंने टच किया और वो ब्लेस हो गई, चंगी हो गई. जब वहां पर भीड़ जाती है, यीशु जाता है, भीड़ भी जाती है, और उधर पता चलता है कि यीशु आने पर है, तो इतना क्राउड, इतने दीवाने, इतने लोग एंशियस हुआ करते थे कि प्रभु का, कि भैया यही एक दाता है जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि ये प्रभु का पुत्र. हालेलुया. जब वो वहां पहुंचता है और भीड़ के कारण वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, तब क्या होता है कि 4-6 लोग रस्सी को लेते हैं, छत पर चलते हैं, खोलते हैं छत को, और उस बेड रेस्ट में जो सालों से था, उसे क्या करते हैं? वो उसी खाट को बांध करके उठाते हैं और यीशु के सामने लाते हैं और यीशु बच्चे चंगा करता है. वही जगह है लाजरस को मरे कुछ दिन हो चुके थे, कुछ
ज़्यादा घंटे हो चुके थे, बॉडी सरने पर थी, सड़ चुकी थी, और वो आराम से आते हैं, तब भी क्राउड जम जाता था उनके लिए। और उसने कहा, हे लाजरस बाहर निकल। वो वही जगह है कि उस जगह पर तू ना जाना, वो अंधा। उसने देरी ना किया, प्रभु की बात को सुना, समझा और उस नगर में नहीं गया। हो सकता है कि उसका परिवार या उसका घर वहां पर हो, या हो ये भी हो सकता है वहां पर विजिट करने गया हो, बट प्रभु ने जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को उन्होंने पूरा किया। आमेन। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, इसीलिए वहां के लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। They were very happy। जब वो वहां पहुंचा, लोगों ने देखा और उसे क्या किया, खुशी से वेलकम किया। वो भी, ये जितनी भी भीड़ है, और ये भीड़ जो है जो उसना करते हुए प्रभु को पुकार रही है, ये कोई रुपया पैसे सोना चांदी से खरीदे हुए लोग नहीं थे मेरे प्रियो। ये लोग पैसे वाले नहीं थे, पैसे से खरीदे हुई भीड़ नहीं थी, ये प्रेम की भीड़ थी। प्रभु के दीवाने थे वे, प्रभु के दीवाने खास आलम थे। बिछाया, लोगों ने वस्त्र उतारे, वस्त्र ला ला करके उसको कारपेट बना करके उनको वो किया, खजूर की डालियां डालते हुए आगे बढ़ाते चले गए। यीशु चलते चले जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने गधे की 2 बार सवारी की है। एक जब वो माँ के गर्भ में थे, जब राजा हेरोदेस बच्चों को कटवाने पर था, राइट, तब मरियम, जोसेफ और गर्भ में पल रहा यीशु, तब एक सवारी और दूसरी सवारी ये। 2 बार वेलकम हुआ यीशु का ग्रैंड तरीके से, वीआईपी तरीके से, 2 बार लाइफ में। जब वो डिलीवर्ड हुआ बैथलेहम में, मसीह में मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु के वेलकम के लिए ज्योतिषी लोग, आसपास के पड़ोसी, गरड़िए, सब लोग वहां पे वेलकम हुए। और स्वर्गदूत ही वीरा बजा करके, क्या प्रकाश हो गया था वहां पर, की चमक धमक था। हालेलुया। पहला ग्रैंड वेलकम हुआ इस पृथ्वी पर उनका। देखा जाए तो कहते हैं कि उच्चरणी में नम्रदीन हुआ, वो हुआ, लेकिन ग्रैंड वेलकम हुआ उनका। और दूसरा ग्रैंड वेलकम होता है आज के दिन में, पाम संडे, जिसे खजूर का दिन कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने दिल से प्रभु का वेलकम किया, उन्होंने दिल से प्रभु का वेलकम किया, आदर के साथ, नम्रता, दीनता के साथ। न जाने वो वेलकम के बाद कितनी जगह पे खाने पीने के लिए उनको बुलाया गया होगा, कितना उनको सराहा होगा। आज बहुत बड़े बड़े मंत्री, ऑफिसर्स लोग किसी देश से किसी देश में या स्टेट पर जाते हैं, उनका वेलकम, या कोई पुलिस ऑफिसर या कोई आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, जो भी उसका ऑफिसर होता है, सीनियर ऑफिसर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जब वो आते हैं तो रेड कारपेट बिछा दिया जाता है, साइड में डेकोरेट रहता है, कभी कहीं गमले तो कहीं डिवाइडर्स वगैरह, सुंदर सुंदर। ठीक उसी तरह जब वो प्रभु जी उस गांव में पहुंचे, गलील में पहुंचे, राइट, उनका भी ऐसा ही ग्रैंड कारपेट वाला कार्य, उनका वेलकम हुआ। आज हमें
भी अपने दिल को अपने लोगों के प्रति साफ करना है, स्पेशली सास बहू, दामाद बेटे, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, जो भी हुआ माफ करो, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में यही किया सिखाया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 और 9 और उसके वर्सेस में ये है कि जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उन्हें क्षमा करो, माफ करो, क्योंकि परमेश्वर भी तो हमें 7 का 70 गुना माफ करने वाला परमेश्वर है। जब वो 7 के 70 गुना माफ करने वाला परमेश्वर, तो क्या हम अपने लोगों को माफ नहीं कर सकते, अपने दिल को साफ नहीं कर सकते? जिस तरह अपने घर को, अपने शरीर को, अपनी चीजों को साफ करते हैं, साफ करके प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार प्रभु को अपने दिल में जगा दो। जहां पर हमने अपनी गर्लफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स को वहां पर समा रखा है, उन्होंने, उनके मन में कोई मैल नहीं था, कोई भी किसी चीज की कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्या किया? व्हाट दे डिड, उनका दिल साफ था यीशु के प्रति, उन्होंने दिल से वेलकम किया। ऐसा कोई बंदा नहीं था जो उससे खुश ना था, क्योंकि वो बड़ी सटीक बात किया करते थे, और इतनी सटीक बात किया करते थे चलते चलते कि लोग इतने दीवाने हो जाते थे, उनके पीछे हो लेते थे। वो भीड़ अपने ये भी नहीं सोचते थे कि उनकी फैमिली है, उनके घर वाले, उनका जो काम है, वो सब चीज को लेट गो करके प्रभु के पीछे हो लेते थे। आज हम लोग प्रभु के भवन में जाने के लिए लड़ाई झगड़ा सोच विचार करते रहते हैं, जाए कि नहीं जाए, लेट जाएंगे, सर्विस ये है वो है, लाइक दैट, जो कि अच्छा नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। हालेलुया, वो आना चाहता है। अगर एक एग्जाम्पल यही चीज का देने चाह रहा था अपने MVC ऑडियो में, उन दिनों मेरे को इतना नॉलेज ना था। एक भाई ने कहा कि भाई मैं रोज सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ, दुआ प्रार्थना करता हूँ, नहा धो करके साफ सफाई करके कि मैं यीशु मसीह का वेलकम करूँ। गया वो जमाना जब वो खुद चल करके आता था। अब उसकी सामर्थ, उसकी ताकत, उसका भाई पवित्र आत्मा आता है जो हमें गाइड करता है, क्योंकि उसने अपने इस दुनिया से जाने से पहले उसने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो अकेला हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो है, और परमेश्वर ने भी कहा जहाँ 2 या 3 में नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर उसकी उपस्थिति होती है। और परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए प्रार्थना और पवित्र आत्मा का गाइडेंस में हम चल पा रहे हैं। दिल का दरवाजा खोले, साफ करें। आज वो दिन है, वो समय है जो कि हम प्रभु के सन्मुख आए और ब्लेस होने पाए। जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे या अपने दिल को साफ नहीं kरेंगे एक दूसरे के प्रति, तब तक प्रभु का वास कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? उनके दिलों में प्रभु के लिए कोई मैल नहीं था। मैल तो उनके था, जलन कपट वो रखते थे कि वो बड़े बड़े यीशु के वो कार्य करता चला जा रहा है। कंपटीशन नहीं कर सकते थे, वो उसकी तरह बन नहीं सकते थे, उसकी तरह कार्य नहीं कर सकते। जबकि वो कहते हैं अपने वचन में कि मेरे से भी बढ़कर के तुम बड़े बड़े कार्य करोगे। यस, हम भूल जाते हैं ये वचनों को, और हम लोग वही बातें रखते हैं दिमाग में जो होनी नहीं चाहिए। इस पाम संडे ताजे ताजे पत्ते चर्चेस और घरों में लगाए जाते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्रॉसेस बनाए जाते हैं खजूर से।
प्रभु की खुशी। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहो, देखो बहुत ब्लेसिंग्स है। और वचन भी तो यूं कह रहा है, धन्य है वे जो प्रभु के भवन में खुशी के साथ जाते हैं, प्रभु का वेलकम करते हैं खुशी से, उनके घर में वास रहता है। मन को साफ करे, आशीषित रहे आपका घर, घराना, चर्च, बिजनेस, नौकरी, व्हाटएवर।